हेलो दोस्तों, देखिए 2023 एग्ज़ाम हिंदी का हम इसको हल करने जा रहे हैं। इसको देखिएगा, आज पेपर था, आज ही का पेपर है। आपके सामने देख लीजिए, रोल नंबर और सब दिया हुआ है, यही पेपर है। जितने कोड हैं आपके सामने हैं। यह हम आपके सामने इसको हल करने जा रहे हैं। देखिए आज ही का पेपर। दोस्तों पहला प्रश्न यही था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों आपका यही पहला प्रश्न है, जो कि इसका जो ऑप्शन है, पहला शुक्ल युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्लोत्तर युग, डी भारतेंदु युग। तो दोस्तों इनमें से आपका पहला ऑप्शन सही है, शुक्लोत्तर युग। देखिए दोस्तों, कमेंट करिएगा, आप लोग गलत होगा तो बताइएगा, लाइक करिएगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न है, गबन विधा गबन की विधा है। तो गबन किसकी नाटक है, कि बी एकांकी है, सी उपन्यास और कहानी। तो इनमें से दोस्तों आपका उपन्यास सही है, गबन की विधा है उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। तो कंकाल, अब तीसरा प्रश्न देखिए, यही तीसरा प्रश्न 2023 का तीसरा यही प्रश्न है, ऑप्शन वाला, कंकाल के लेखक है। तो कंकाल के लेखक कौन है दोस्तों? देखिए कंकाल के ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला और डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इनमें से आपका बी सही है, जयशंकर प्रसाद। तो आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न 2023 का चौथा प्रश्न, कलम का सिपाही कृति है। तो किसके हैं दोस्तों? ए धर्मवीर भारती की, बी अज्ञे की, सी ज्ञानेन्द्र की और डी अमृत राय की। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन जो सही है, डी अमृत राय की। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुक्ल युग की समयावधि है। तो देखिए पहला ए 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, सी 1936 ईस्वी से 1943 तक और डी 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो दोस्तों इनमें से आपका सही है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। देख लीजिएगा दोस्तों, यही होगा। साकेत रचना है, साकेत किसकी रचना है दोस्तों? ए। छठा प्रश्न है 2023 का बहुविकल्पी प्रश्न, छठा प्रश्न ए, साकेत रचना है ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो दोस्तों साकेत रचना है तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आपका डी सही होगा दोस्तों। महादेवी वर्मा कवित्री। सातवां प्रश्न बहुविकल्पी, सातवां प्रश्न ए प्रगतिवाद युग की, बी द्विवेदी युग की, सी छायावाद युग की, डी प्रयोगवाद युग की। सी दोस्तों सही है, छायावाद युग की। 2023 का आठवां प्रश्न, गंगा लहरी रचना है ए पद्माकर की, बी बिहारी की, सी भूषण की और डी मतीराम की। तो दोस्तों इनमें से आपका पहला सही है, पद्माकर की। देख लीजिए दोस्तों, पद्माकर की आठवां ए सही होगा आपका। नौवां देखते हैं, आधुनिक काल की समय सीमा है। देखिए ये प्रश्न है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, बी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक और सी 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, डी 1943 ईस्वी से अब तक। तो दोस्तों इनमें से आपका डी सही है, 1943 ईस्वी से अब तक। नौवां प्रश्न का था डी, दशा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो देखिए दोस्तों इनमें से ए निहार, बी शांत गीत, सी युगांत और डी दीप्सिका। दोस्तों इसमें देखिए ये पूछा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ए महादेवी वर्मा की रचना है, बी भी महादेवी वर्मा की शांत गीत रचना है और युगांत नहीं है। देखिए युगांत नहीं हो, डी भी दीप्सिका भी महादेवी की वर्मा की रचना है। आइए दोस्तों 11वां प्रश्न आते हैं। 11वां प्रश्न, हास्य रस का अस्थायी भाव है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है दोस्तों? ए रति, बी हास्य, सी निर्वेद और डी विस्मय। तो देखो हास्य रस एकदम साधारण के क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है, तो आपका बी सही है। इसमें से कोई गलत या सोचने वाली बात नहीं है, हास्य रस का हास्य ही होता है। देखिए 12वां प्रश्न, पीपर पात सरिस मन डोला। तो दोस्तों ये जो आपका है इसमें सरिस आया है, देख रहे हो सरिस, क्योंकि यह उपमा अलंकार की पहचाने का यही तरीका है कि इसमें सरिस आता है। तो देखिए उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। तो इसमें से दोस्तों आपका है उपमा, क्योंकि उपमा सरिस आया है, पीपर पात सरिस मन डोला मतलब उपमा, आपका बी सही है। आइए 2023 का 13वां प्रश्न बहुविकल्पी, सोरठा छंद में चरण होते हैं। दोस्तों आप पढ़े होंगे कि अर्थ मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो ए पहला सही, इसमें आगे नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें साधारण सा क्वेश्चन है, क्योंकि पहला दिया है 4 चरण होते हैं, आप पढ़े हैं, साधारण सा क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। 14, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए पहला दिया है ऊ तो होगा नहीं, दिया है बी तो इसमें दिया ही नहीं है, पहला उपयुक्त उपसर्ग पूछा है, और सी उप और डी अन तो इसमें है ही नहीं, तो आपका सीधे से देख रहे हो आपका होगा उप ही है, उपदेश, क्योंकि इसमें पहला यही उपसर्ग है, उप मतलब सी उपसर्ग। अब देखिए 15वां, प्रत्यय के भेद हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3 और डी 2, क्योंकि प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं, तो डी हो जाएगा आपका आंसर 2। हानि लाभ में समास है। तो देखिए दोस्तों हानि लाभ में कौन समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। तो आपका इसमें कौन सही होगा? आपका ये पहला सही है, द्वंद्व। आते हैं 17वां, मछली का पर्यायवाची है। तो ए द्विज, बी मीन, सी रसना और डी मूढ़। तो आपका इसमें कौन सही होगा? मीन ही सही होगा, क्योंकि मछली का पर्यायवाची मीन ही होता है। आगे 2023 का 18वां प्रश्न देखते हैं, यद्यपि में कौन सी संधि है?
क्योंकि अद्यपि में आपने पढ़े होंगे ध्य ध्य है तो दो आया है इसमें आधा। तो देखिए ए आयादि संधि, बी दीर्घ संधि और सी यड़ संधि और डी वृद्धि संधि। तो आपका दोस्तों इसमें क्या सही होगा? यड़ संधि, सी सही है दोस्तों। मधु शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो ए दिया है मधुने, बी मधुना, सी मधुनी, डी मधुनी। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सही होगा? मधुनी। तो कौन सही होगा दोस्तों? देखिए मधुनी। तो देखिए दोस्तों यहाँ बड़ी छोटी दिया है तो इसमें थोड़ा कन्फर्म है, जो कि मधु का द्वितीय विभक्ति द्विवचन है मधुनी, तो कि जो ये मधुनी है तो ये मधुनी होता है बहुवचन। तो आपका ये डी सही होगा। देखिए पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पठिताम आपने पढ़ा होगा कि ये पठिताम जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो ये ए दिया है प्रथम पुरुष बहुवचन, बी दिया है प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें से दोस्तों आपका कौन सही होगा? प्रथम पुरुष है, क्योंकि पठती पठिताम पठियु होता है तो पठिताम होता है द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन आपका ये भी सही हो जाएगा। ये वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न बच्चों देख रहे हो, आप लोग देख रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश पदांश जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें, तो हम इसको अगले वीडियो में देख लीजिएगा। आगे हम प्रश्न बनाए इसका। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं अगले पेपर तब तक इंतजार में, अगले पेपर आपका गणित है, मैं गणित का भी पेपर जल्द ही जल्द बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।